सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। कुत्तों के रोने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी गांव के बाहर एक कब्रिस्तान जहां सालों से कोई नहीं आया, क्योंकि कहते हैं कि उसमें बुरी आत्मा का निवास है। अचानक एक गाड़ी रोड से गुजरते हुए कब्रिस्तान के बाहर लगे पेड़ से टकराती है। इसका चालक नशे में था। वह धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने आसपास मदद की तलाश करने लगता है। इस व्यक्ति का नाम मुकेश था। एकाएक उसे एक आदमी सूट बूट में कब्रिस्तान के बाहर नजर आया। मुकेश ने उस आदमी को जोर से आवाज लगाई, सुनिए, मेरी गाड़ी इस पेड़ से टकरा गई है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करोगे? उस अज्ञात आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मुकेश घबरा गया। वह चज में पड़ गया कि इतनी रात में कब्रिस्तान के बाहर सूट बूट में कोई क्या कर रहा है। वह ज्ञात आदमी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। घुंघराले बाल, कंजरी आंखें, बड़ी हुई सफेद दाढ़ी। पहले तो उसे लगा कि वो ज्यादा नशे में है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अज्ञात आदमी से बात करता है। तब देखते हैं क्या होगा। आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? वह आदमी हंसते हुए बोलता है, क्यों, रात में कब्रिस्तान में आना मना है क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर इतनी रात को आना खतरनाक हो सकता है। यहाँ भूत वगैरह भी हो सकते हैं। अच्छा, तुम भूत प्रेत पर यकीन करते हो क्या? आप मुझे मूर्ख समझते हैं? ये सब दगन सी बातें हैं, भूत वेद कुछ नहीं होता। चलिए फिर अंदर। उस अज्ञात व्यक्ति के साथ मुकेश कब्रिस्तान के अंदर जाता है। चारों तरफ कब्र कब्रिस्तान का दृश्य थोड़ा भयावह था। चमगादड़ इधर से उधर उड़ रहे थे। कब्रिस्तान पर मकड़ी के जाले बने थे। ऐसी एक कब्र पर मुकेश की नजर पड़ी जिस पर नाम लिखा था एंथनी डिकोस्टा 1984। अज्ञात व्यक्ति बोलता है, मेरी कब्रिस्तान है। अच्छा मजाक करते हो? हंसते हुए मुकेश बोलता है। अज्ञात व्यक्ति कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने पास ही पड़ी कुर्सी पर मुकेश को बैठने को बोला। मुकेश वहां पड़ी शराब को देखकर कहने लगा, वाह, शराब का भी इंतजाम है। आज की रात तो मुझे जीवन भर याद रहेगी। चलो फिर एक शतरंज की बाजी हो जाए। वह अज्ञात व्यक्ति बोलता है, बेशक, मैं तो इस खेल का चैंपियन हूं। हाँ, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? मुकेश बोलता है, अगर मैं हारा तो मैं हमेशा के लिए अपनी कब्र में लौट जाऊंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हारी कब्र यही बनेगी। क्या यार, अभी मजाक ही कर रहे हो? ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। मुकेश ने उस व्यक्ति की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दोनों ने खेलना शुरू किया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, मुकेश के माथे से पसीना टपकने लगा, उसका गला सूखने लगा, उसके दिमाग में वही शर्त घूमने लगी, और आखिरकार मुकेश वह बाजी हार गया। मुकेश झूठी हंसी हंसते हुए बोला, चलो भाई, तुम जीत गए, अब मैं चलता हूं। वह तेजी से कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागने लगा, और जैसे ही वह गेट तक पहुंचा, गेट अपने आप बंद हो गया। मुकेश को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। तभी पीछे से उस व्यक्ति की आवाज आई, अपनी शर्त पूरी नहीं करोगे क्या? अचानक बिजली कड़की और एक कब्र खुल गई, और कब्र से कुछ हाथ निकले और मुकेश को अंदर खींच कर ले गए। मुकेश की दर्दनाक चीखें गूंजती रही, और उसे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। वह अज्ञात व्यक्ति एक कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। अगला दिन चंदन आज काफी खुश था। वह आज फिर से शर्त जीत चुका था। घर जाकर वह अपनी माँ जानकी के सामने खुद की पढ़ाई करने लगा। माँ, आज फिर से शर्त जीत दिया। देखा, तुम्हारा बेटा तना होनहार है। ऐसा क्या कर दिया? रोज कुछ ना कुछ करता रहता तू तो आज रामू खा के खेत में आम तोड़ने की शर्त लगी थी। तुम तो जानती हो उन्होंने अपने खेत की रखवाली के लिए कुत्ते पाले हैं। बस क्या था, मैंने उन कुत्तों से बचकर आम तोड़ लिए। उसी समय चंदन के पिता नारायण शर्मा पूजा घर से कमरे में दाखिल होते हैं। वह सब सुन रहे थे। कमरे में आकर उन्होंने चंदन को फटकार लगाई, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दो, कॉलेज का पहला साल है, अब से अच्छे अंक लाएगा तभी नौकरी मिलेगी। चंदन की माँ तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण बिगड़ रहा है ये। अरे रहने भी दो, मेरा बेटा अच्छे अंक ही लाता है, तुम तो हमेशा बुराई करते हो इसकी। चंदन शर्मा जी का इकलौता बेटा था। बचपन से नटखट इकलौता होने के कारण माँ का दुलारा। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बलिया में शर्मा जी सरपंच हैं। सरपंच का बेटा होने के कारण गांव वाले चंदन की सभी शरार को नजरअंदाज कर देते हैं। रात्रि का समय, चंदन शतरंज खेल रहा था और अचानक उसे कब्रिस्तान दिखा। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों को कोई खींच रहा है, उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल रहा है। उसका दम घुटने लगा और वह जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसके आसपास कुछ नहीं था। वह अपने बिस्तर पर था और उसकी जान में जान आए। वो बुरा सपना था। आए दिन उसे ऐसे बुरे सपने आते रहते थे। अगले दिन चंदन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, जिसमें उसने जबरदस्त बल्लेबाजी करी। सभी दोस्त उसकी तारीफ करने लगे। उन्हीं में से एक मित्र अनुपम, जो कि चंदन से थोड़ा चिता था, उसने उससे बोला, हमारी गेंदबाजी खराब थी, वरना तुम पहले ही आउट हो जाते। मेरी हारने की आदत नहीं है, ये बहाना बनाना छोड़ दे। तुझे लगता है तू कोई भी शर्त जीत सकता है? लगता ही नहीं। यकीन है? चल फिर शर्त लगा। गांव के बाहर जब पुराना कब्रिस्तान है, रात को 4 घंटे बिता ले वहां पर। इसमें क्या है, 4 क्या, पूरी रात
बिता दूं मैं तो बाकी मित्र उस कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही घबरा गए। अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों जान जोग में डालनी, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझा चंदन बोला। सभी मित्रों ने उसे समझाया लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसने कब्रिस्तान में जाने का निर्णय कर लिया। रात्रि में चंदन ये कहकर निकल गया कि वह अनुपम के यहाँ पढ़ने जा रहा है और रात को वहीं रुकेगा। रात के 12 बजे बज चुके थे। काली रात में चंदन कब्रिस्तान के बाहर पहुंच गया। सन्नाटे में धीमी धीमी हवा चल रही थी और कुत्ते के रोने की आवाज थोड़ी डरावनी लग रही थी। चंदन थोड़ा घबरा गया लेकिन हिम्मत करके वह आगे बढ़ा। गेट पर अभी वो पहुंचा ही था कि गेट अपने आप खुल गया। चंदन ने कब्रिस्तान में प्रवेश करा और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके कंधे पर अचानक एक हाथ आया। चंदन घबरा गया, वह पसीना पसीना हो गया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा वही अज्ञात व्यक्ति सूट बूट में खड़ा था। उस व्यक्ति को देखकर चंदन की आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे। शतरंज महल उसे दिखने लगे, उसका सर घूमने लगा। उसने होश संभाला। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वह अज्ञात व्यक्ति बोला, बस तुमसे ही मिलने आया था। अच्छा तुम इस कब्रिस्तान में आकर डर नहीं लगा? अनजान व्यक्ति हैरानी के साथ बोला, नहीं, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। उसने चंदन को कुर्सी पर बैठने को कहा और बोला, आओ शतरंज की एक बात हो जाए। हाँ ये तो मेरा फेवरेट गेम है। वो फिर से कुटिल मुस्कान के साथ बोला, एक शर्त है, अगर मैं हारा तो मैं कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा और अगर तुम हारे तो तुम्हारी कब्र आज यही बनेगी। मंजूर है? खेल शुरू होता है और चंदन एक के बाद एक ऐसी चालें चलता है जिसके आगे उस व्यक्ति की एक चाल नहीं चलती। और जैसे जैसे वह हारने लगता है वैसे वैसे बिजली कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। चलो तो ठीक है, और चंदन बोलता है। इतना कहते ही उस अज्ञात व्यक्ति की चीखें निकलने लगती है। वह अचानक कंकाल बन जाता है और एक कब्र से कुछ हाथ उसे अंदर खींचने लगते हैं। एक चीख के साथ अचानक शांति छा जाती है और एक रोशनी आसमान में विलीन हुई नजर आती है। जिस समय चंदन ने उस अज्ञात व्यक्ति को देखा था उसे अपने पुनर्जन्म की सारी कहानी याद आ जाती है। चंदन पिछले जन्म में ठाकुर बलदेव सिंह था जो कि धन दौलत का स्वामी था। वह अज्ञात व्यक्ति और कोई नहीं एंथनी डिकोस्टा था जो कि ठाकुर बलदेव सिंह का व्यापारिक साझेदार था। एंथनी और बलदेव सिंह साथ में शतरंज खेलते थे। एंथनी बलदेव सिंह की धन दौलत हड़ना चाहता था। एक दिन मौका पाकर एंथनी ने बलदेव सिंह के शरबत में जहर मिला दिया और दोनों साथ में शतरंज खेलने बैठे। जहरीला शरबत पीने से ठाकुर की मौत हो गई। एंथनी ने सारे व्यापार पर अपना हक जमा लिया। कई वर्षों के बाद एंथनी की मृत्यु हुई लेकिन बुरी आत्मा होने के कारण वह उसी कब्रिस्तान में भटकता रहा। आज चंदन के रूप में बलदेव सिंह ने आकर वापस अपना बदला भी ले लिया और एंथनी की आत्मा को मुक्ति भी दे